वसल्लम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामईन ज़ी वक़ार हाज़रीन गिरामी क़द्र, आज हमारी बज़म के जो तकारीर हैं उसका उन्वान यौम आज़ादी के सिलसिले में हमने रखा ताकि आप हज़रात को यौम आज़ादी के हवाले से कुछ मालूमात दी जाएँ। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चंद एक बातें मैं भी आपके सामने अर्ज़ करूँगा कि पहले बर्रे सग़ीर पाक व हिंद पर मुसलमानों की हुकूमत थी और 1100 साल तक बर्रे सग़ीर पाक व हिंद से मुराद होता है पाकिस्तान और हिंदुस्तान पर मुसलमानों की हुकूमत थी। और यहाँ पर आखिरी बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र था। उसके दौर में कुछ गलत फ़ैसले हुए जिसकी वजह से अंग्रेज़ पाकिस्तान और हिंदुस्तान पर आहिस्ता आहिस्ता अपनी फ़ौजों को लाने लग गए। जब उनकी बहुत सारी फ़ौज जमा हो गई तो उन्होंने पाक व हिंद पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। लड़ाई झगड़े के ज़रिए, बंदूकों के ज़रिए, अपने पैसों के ज़रिए, मालो दौलत के ज़रिए, और बिल आखिर पूरे बर्रे सग़ीर पर अंग्रेज़ों की हुकूमत हो गई। उनकी फ़ौज यहाँ पर तैनात हो गई। उस वक़्त तक मुसलमान और हिंदुस्तान के हिंदू ये बिल्कुल बेहिस हो चुके थे। इनको अपनी आज़ादी की कोई फ़िक्र नहीं थी। जो वो कहते थे ये उनकी बात मानते। ग़ुलामी का दौरा था। पैसा सिर्फ अंग्रेज़ों के पास था। वो जो चाहते थे मुसलमानों से और हिंदुओं से करवा दिया करते थे। उनकी हुक्मरानी चल रही थी। इसी असना में उन लोगों ने जंग के लिए जो बंदूकें तैयार की, उन बंदूकों में गोली डालने के लिए तरीक़ाकार ये था कि गाय के सींग की तरह बना हुआ एक मैगज़ीन होता था जिसको मुंह से तोड़कर उसके सुराख किया जाता था। फिर बंदूक के अंदर गोलियां डाली जाती थीं और वो जो मैगज़ीन तैयार किया गया था उसके अंदर गाय की और खंजीर की चर्बी मिलाई गई थी। खंजीर की चर्बी मुसलमानों को नापसंद है, बल्कि खंजीर ही नापसंद है। मुसलमानों ने इतराज़ किया कि हम इस खंजीर की चर्बी से बने हुए मैगज़ीन को मुंह से नहीं काट सकते, लिहाजा ये चेंज किया जाए। और हिंदू गाय को गाओ माता कहते हैं, वो अपनी माँ समझते हैं, तो उसको वो चक से कैसे काट सकते थे? वो भी मुखालिफ हो गए। लिहाजा पाक व हिंद के जितने भी लोग थे ये उस मैगज़ीन के मुखालिफ हो गए और इन्होंने एहतजाज किया। इस एहतजाज के नतीजे में एक बगावत पैदा हुई। ये बगावत बढ़ते 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 इधर तक पहुंची कि इन्होंने मुतालबा कर दिया कि हमें अपना आज़ाद मुल्क चाहिए। इसी मुतालबे को कहा जाता है दो कौमी नज़रिया, यानी तुम अलग कौम हो, हम अलग कौम हैं, तुम्हारा मज़हब अलग है, हमारा मज़हब अलग है, तो लिहाजा तुम्हारा मुल्क अलग होना चाहिए, हमारा मुल्क अलग होना चाहिए। हमें एक ऐसा ख़ित्ता चाहिए, ऐसी ममलिकत चाहिए, ऐसा मुल्क चाहिए जहां हम आज़ादी से नमाज़ें पढ़ सकें, रोज़ा रख सकें, अपनी इबादत कर सकें, और हमारे दरमियान में कोई ऐसा बंदा ना हो जो हमें कुफ्र करने पर और गलत काम करने पर मजबूर करे। इस दो कौमी नज़रिए के तहत, और ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, सन 1857 की है। 1857 में ये जंग आज़ादी शुरू हुई जिसको कि गदर कहा जाता था दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर। ये चलते चलते सन 1906 तक पहुँची। 1906 में इलेक्शन हुए कि हाँ भाई किस इलाके में कितने लोग हैं, तो उसमें मुसलमानों की तादाद कम थी। जब दोबारा इलेक्शन हुए तो उस दोबारा इलेक्शन में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा हो चुकी थी, मुसलमानों को शऊर आ चुका था, उनके वोट ज़्यादा हो चुके थे। तो फिर अलग मुल्क पाकिस्तान बनने का फ़ैसला हुआ कि चले मुसलमानों को अलग मुल्क दिया जाएगा, काफिरों को अलग मुल्क दिया जाएगा। मुसलमानों के लिए जो मुल्क था उसका नाम पाकिस्तान यानी पाकिस्तान रखा गया, और हिंदुओं के लिए जो मुल्क था उनके लिए हिंदुस्तान यानी हिंदुस्तान रखा गया। इस तरह ये दो अलग अलग मुल्क बन गए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इंडिया से एक दिन बड़ा है। 14 अगस्त को पाकिस्तान की आज़ादी का फ़ैसला हुआ, 15 अगस्त को इंडिया की आज़ादी का फ़ैसला हुआ। हम इंडिया के बड़े भाई हैं, हम एक दिन पहले आज़ाद हुए, मगर इस आज़ादी में हज़ारों लाखों जानें कुर्बान हुई। कई लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की। मैं असल में जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये
कि इस मुल्क को आज़ाद करने में कई मुसलमान उलमाए किराम ने अपनी जानें दी, क्योंकि ज़्यादातर तवज्जो उलमा की तरफ होती थी। उलमा ही असल थे जो दीन का रास्ता बताते, पाकिस्तान की आज़ादी का रास्ता बताते, दो कौमी नज़रिया बताते, जो फतावाजात जारी करते, क्या हलाल है क्या हराम है ये बताने वाले उलमा ही थे। तो लिहाजा सबसे पहले टारगेट भी अंग्रेज़ हुकूमत ने उलमाए किराम को किया। एक ही जगह पर 300 उलमाए किराम को लाइन में खड़ा करके तोप के ऊपर बांध कर गोले चला दिए गए और मुसलमानों को उलमाए किराम को शहीद कर दिया गया। तो इसी तरह कई उलमाए किराम को सिर्फ इस बात पर शहीद कर दिया गया कि वो अलग मुल्क का मुतालबा करते हैं। तो लिहाजा इस मुल्क की जड़ों में उलमाए किराम का बहुत सारा खून लगा हुआ है। ये मुल्क हमारा है, उलमाए अहले सुन्नत ने जाने दे के इसको आज़ाद करवाया। इसीलिए तो शायर कहता है कि जाग उठे हैं अहले सुन्नत, गूंज उठा ये नारा है, दूर हटो ए दुश्मन मिल्लत, पाकिस्तान हमारा है। तो लिहाजा अब इसकी हिफाजत भी किसने करनी है? जब ये बाग हमने लगाया है तो इसकी हिफाजत भी हमने करनी है। अब उलमाए किराम को जागने की ज़रूरत है। कोई शबखून मारे, कोई कादियानियों को सर पे उठाने की कोशिश करे, कोई नामूसे रिसालत पर डाका डालने की कोशिश करे, ख़त्म नबूवत के कानून को छेड़ने की कोशिश करे, तो उलमाए किराम ही को मैदान में आना पड़ता है। तो आप तमाम हजरात क्योंकि मुस्तकबिल के मेमार हैं, मुस्तकबिल के उलमाए किराम, मुस्तकबिल के क़ुर्राए किराम, मुस्तकबिल के हुफ़ाज़े किराम हैं, लिहाजा ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप लोग हर वक्त अपनी आँखें खुली रखें और तैयार रहें। क्या आप लोग तैयार हैं? आर यू विद मी? आप लोग हमारे साथ हैं? तो जब कभी भी ज़रूरत पड़ेगी इस मुल्क को तो इंशाअल्लाह सबसे पहले खून भी हम बहाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे। हम इसी तरह यौम आज़ादी मनाते रहेंगे, जश्न होता रहेगा और इस बात का जश्न होगा कि हमने ये मुल्क अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाया है। मगर यहाँ एक थोड़ी सी सोच को आज़ाद करने की भी ज़रूरत है कि हम आज़ाद तो हो गए मगर अभी तक हमारा जहन अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में फंसा हुआ है। हम अंग्रेज़ों की बनाई हुई चीज़ें इस्तेमाल करने में फ़ख्र महसूस करते हैं। हम उनकी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने में बहुत बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि भाई बाहर की आई हुई चीज़ है, इसको खाने में ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा लुत्फ़ आएगा। याद रखिएगा, लुत्फ़ ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट तक रहेगा, मगर ये चीज़ जो हमने अंग्रेज़ों की बनाई हुई खाई या अंग्रेज़ों को हमने तारीफ़ की निगाह से देखा, ये क़यामत के दिन हमारे गले पड़ जाएगी। अगर हमने आज़ादी हासिल करनी है तो हमको अंग्रेज़ों के कल्चर से, अंग्रेज़ों की प्रोडक्ट से, वहाँ की बनाई हुई हर चीज़ से बाइकाट करना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक दे कि हम पाकिस्तान की चीज़ों को उरूज पर लाएं, पाकिस्तान की प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें। आज से बहुत अर्सा पहले देखें, जब बाहर की चीज़ें नहीं आती थीं तब भी लोग ज़िंदा थे, और अब भी अगर हम बाहर की चीज़ें छोड़ देंगे तो हम मरेंगे नहीं। हकीकी आज़ादी ये है कि मुकम्मल तौर पर आज़ादी इख्तियार की जाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। जश्न आज़ादी मुबारक हो। पाकिस्तान का मतलब क्या? कौन हमारे रहनुमा? आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।